हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है प्रगति लाइफ में। जो कि आज हम पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य यानी शिवाजी के बारे में हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। और हाँ, मेरे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ प्रगति लाइफ को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल घंटी को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज शिवाजी के बारे में। तो पढ़ते हैं। देखिए, ये जो है मराठा साम्राज्य दक्षिण भारत में उस समय जो है यहाँ मराठा था और यहाँ बीजापुर। यहाँ दो राज्य याद है, मराठा था महाराष्ट्र था और या बीजापुर, और यहाँ जो है दिल्ली था। दिल्ली के उस समय मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। तो उस समय मराठा साम्राज्य का उद्भव हो रहा था। तो देखते हैं शिवाजी के बारे में। देखिए, शिवाजी को कार्यकाल जो देखिए, शिवाजी का जन्म जो 1627 में हुआ और 1680 में उसकी मृत्यु हो जाता है। देखिए, 1627 से 1680 तक उसका कार्यकाल रहता है। तो देखिए, इसका जन्म जो है 1627 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो शिवनेर दुर्ग में हुआ था, शिवनेर नगर में। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो 1627 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो शिवनेर नगर में हुआ था। अब देखते हैं उनके पिताजी का क्या नाम है। तो शिवाजी के पिताजी का नाम शाहजी भोसले थे। शिवाजी के पिताजी का नाम क्या थे? तो शाहजी भोसले थे। और शिवाजी के संरक्षक कौन थे? दादाजी कोंडदेव थे। शिवाजी के संरक्षक कौन थे? तो दादाजी कोंडदेव थे। और उनका राजनीतिक गुरु भी दादाजी कोंडदेव थे। पूछा जाता है कि शिवाजी का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो दादाजी कोंडदेव थे। अब देखते हैं उनका आध्यात्मिक गुरु यानी धार्मिक गुरु कौन थे। तो शिवाजी का धार्मिक गुरु तो रामदास थे। शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? तो रामदास थे। आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो उसी को रामदास बोलते हैं। और उसकी पत्नी का क्या नाम था? तो उसके पत्नी का नाम देखिए, शिवाजी के 7 पत्नियां थी। उनके कितने विवाह हुआ था? तो शिवाजी के 7 विवाह हुए थे। उनकी पहली पत्नी कौन थी? तो साईबाई। उसके पहली पत्नी कौन थी? साईबाई। और उनका विवाह कब हुआ था? तो 1640 ईस्वी में साईबाई के साथ हुआ था। अब देखते हैं उनका प्रारंभिक सैन्य अभियान कब से चालू होता है। देखिए, यहाँ जो प्रारंभिक सैन्य अभियान जो है चालू होता है बीजापुर के आदिल शाह से। ये जो प्रारंभिक सैन्य अभियान जो है बीजापुर के आदिल शाह के विरुद्ध होता है। अब देखते हैं कि जब विरोध होता है तो 1643 ईस्वी में वो सिंहगढ़ का किला को जीत लेता है। ये जो शिवाजी जो है 1643 ईस्वी में सिंहगढ़ के किला को जीतता है। और 11 साल बाद, ये जो है 11 साल बाद 1654 में पुरंदर के किला को जीतता है। शिवाजी जो है 1643 में सिंहगढ़ का किला को जीतता है और 1654 ईस्वी में पुरंदर के किला को जीतता है। अब देखते हैं, देखिए, जब ये जीतने के बाद ये जो अफजल खां बीजापुर से आते हैं, अफजल खां बीजापुर से आते हैं शिवाजी को मारने के लिए, धोखा से मारने के लिए आते हैं। तब शिवाजी उनके बारे में जानते थे, अफजल खां के बारे में। तो तब इनके एक संघर्ष होता है 1659 ईस्वी में। ये जो शिवाजी और अफजल खां के विरुद्ध एक संघर्ष होता है। उसमें जो है अफजल खां मारे जाते हैं। तो यहाँ शिवाजी विजयी होते हैं। और उसके बाद जो है शाइस्ता खां आते हैं, जो कि शाइस्ता खां औरंगजेब के मामा थे। शाइस्ता खां जो औरंगजेब के मामा थे, औरंगजेब शाइस्ता खां को भेजते हैं। कब? 1663 ईस्वी में। 1663 ईस्वी में शाइस्ता खां भेजते हैं शिवाजी क्या। और ये जो है इनके साथ भी संघर्ष होता है जिसमें शाइस्ता खां पूरी तरह जख्मी हो जाते हैं। तो ये 1663 ईस्वी में शाइस्ता खां आते हैं और 1659 ईस्वी में अफजल खां बीजापुर से आते हैं शिवाजी को मारने के लिए। अब देखते हैं कि शिवाजी जब इनको जख्मी कर देते हैं तब शिवाजी क्या करते हैं? सूरत की प्रथम लूट 1664 ईस्वी में शिवाजी क्या करते हैं? 1664 ईस्वी में पहली बार सूरत को लूटे थे। कब? 1664 ईस्वी में। जबकि एग्जाम में पूछा जाता है कि सूरत को पहली बार शिवाजी ने कब लूटे थे? तो 1664 ईस्वी में। तब ये जो एक संधि होती है, ये जो है एक संधि होती है। कौन संधि होती है? एक पुरंदर की संधि होती है। कब? 22 जून 1665 ईस्वी को। 22 जून 1665 ईस्वी को एक संधि होती है। किसके बीच? राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच होती है।
जो है राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच जो है एक पुरंदर की संधि होती है कब 22 जून 1665 ईस्वी को, जिसमें जब संधि होती है तो शिवाजी विजयी होते हैं उस युद्ध को शांति करने के लिए। तो शिवाजी जब विजयी होते हैं तो क्या करते हैं, 35 गो किला में से 23 किला शिवाजी राजा जय सिंह को दे देते हैं। जब संधि होती है तो 35 किला में से 23 किला जय सिंह को दे देते हैं। तब क्या होते हैं, जब दे देते हैं तो औरंगजेब जो है शिवाजी को बुलाते हैं अपने पास। जब बुलाते हैं तब शिवाजी को औरंगजेब क्या करते हैं, शिवाजी को तो उनको बंदी बना लेते हैं। कब बनाते हैं, तो मई 1666 को ये बंदी बना लेते हैं औरंगजेब शिवाजी को, और अगस्त 1666 को यहाँ से भाग निकलते हैं शिवाजी। शिवाजी जो मई 1666 को औरंगजेब बंदी बनाते हैं और अगस्त 1666 में औरंगजेब के यहाँ से भाग निकलते हैं। जब भागते हैं तो इसको कहाँ बंदी बनाया गया था, ये आगरा में इनको बंदी बनाया गया था। देखिए जब शिवाजी भागने के बाद सूरत को दूसरी बार कब लूटे थे, तो 1670 ईस्वी में। जब भागने के बाद जो है ये जाते हैं, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी, तो रायगढ़ में। तो रायगढ़ में जाते हैं और वहां से सूरत की लूट की दूसरी बार सोचते हैं और सूरत को 1670 ईस्वी में दूसरी बार लूटते हैं। तब लूटने के बाद क्या करते हैं, ये जो शिवाजी का राज्याभिषेक अपने आप को करते हैं कब, 6 जून 1674 को। यही जो है छत्रपति शिवाजी को उपाधि मिलती है और राज्याभिषेक होता है कब, 6 जून 1674 को। जब 6 जून 1674 को ये जो बनारस के नागभट्ट पंडित को बुलाकर अपना राज्याभिषेक करवाते हैं और छत्रपति का उपाधि मिलते हैं कब, 1674 ईस्वी में। तो उनके पास एक लास्ट जो है उनका सैन्य अभियान होता है। इसका जो है सैन्य अभियान, शिवाजी का लास्ट में सैन्य अभियान कौन सा है, कर्नाटक सैन्य अभियान होता है कब, 1678 में। उनका लास्ट सैन्य अभियान था कर्नाटक अभियान 1678 ईस्वी में। और उनका लास्ट अंतिम विजय कौन था, तो जिंजी का किला। ये जो है शिवाजी का अंतिम किला जो है जिंजी का किला था। उस जिंजी का किला को जीत लेते हैं और उसके बाद जो है मृत्यु होती है कब, 3 अप्रैल 1680 में शिवाजी को मृत्यु हो जाती है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि शिवाजी का लास्ट सैन्य अभियान कौन था, तो कर्नाटक सैन्य अभियान था कब, 1678 ईस्वी में। और उनका मृत्यु कब हुआ था, तो 3 अप्रैल 1680 को मृत्यु हो गया। तो इनके बाद जो उनका उत्तराधिकार कौन बनते हैं, तो सिंधु जी बनते हैं। तो उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन उनके बारे में और कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो चलिए देखते हैं। देखिए ये जो प्रशासन, देखिए हिंदू सिद्धांतों पर आधारित अष्टप्रधान परिषद। ये जो अष्टप्रधान परिषद पूछा जाता है वो मंत्री को कहा है, तो जिसमें कि अष्टप्रधान मंत्री परिषद में 8 मंत्री रहते थे। ये जो है पेशवा, इनके मंत्री में पेशवा जो है पद था वो सबसे प्रमुख मंत्री पद था। ये जो पेशवा को क्या कहा जाता था, तो प्रधानमंत्री कहा जाता था। ये जो पेशवा जो है 8 मंत्री परिषद में पेशवा सबसे प्रमुख था। और विदेशी मंत्री को क्या कहा जाता था, तो सुमंत कहा जाता। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि विदेशी मंत्री किसको कहा जाता, तो सुमंत को कहा जाता था। और ये जो चौथ कर भी इसमें लगाते थे। ये चौथ कर किसको कहा जाता, 1/4 भाग को चौथ कर कहा जाता था। और सरदेशमुखी 1/10 को कहा जाता था। ये जो है कर लिया करते थे शिवाजी। तो ये था शिवाजी के बारे में, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। इनके उत्तराधिकार, इनके कितने पुत्र थे और ये कौन कौन से आए, पेशवा कौन बने, तो उनके बारे में पढ़ेंगे, जो कि ये शिवाजी के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं। 1627 से 1680 में हुआ था। उनका जन्म जो 1627 में जन्म हुआ सिंगेर में, और उनका पिताजी का नाम था शाहजी भोसले। शिवाजी के संरक्षक थे दादाजी कोंडदेव थे, यानी राजनीतिक गुरु भी इनको कहा जाता है। आध्यात्मिक गुरु कौन थे, रामदास थे। पत्नी कौन सी, साहिबाई। 1640 में उनका विवाह हुआ था। और उनका प्रारंभिक सैन्य अभियान जो बीजापुर के आदिल शाह के विरोध होता है। 1643 में सिंहगढ़ का किला होता है। 1654 में पुरंदर की
संधि होती है। वो अफजल खां बीजापुर के संघर्ष होता है जो कि 1659 में होता है, और शाइस्ता का औरंगजेब के मामा थे 1663 ईस्वी में होता है। उसके बाद जो है सूरत की प्रथम लूट जो है 1664 ईस्वी में होती है, और पुरंदर की सन जो है 22 जून 1665 में होती है। ये एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, किसके बीच हुई थी? राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच जो पुरंदर की संधि होती है, उसमें 35 में से 23 किला वो दे देते हैं। उसके बाद औरंगजेब उनको बंदी बना लेते हैं 1666 ईस्वी में, मई 1666 ईस्वी में, और वहां से भाग निकलते हैं शिवाजी। कब? अगस्त 1666 ईस्वी में। जब 1666 ईस्वी में भाग निकलते हैं तो 1666 ईस्वी के बाद जो है 1670 ईस्वी में सूरत को दूसरी बार लूटते हैं, और लूटने के बाद जो है शिवाजी अपने आप को राज्याभिषेक घोषित करते हैं। कब? 6 जून 1674 को बनारस के नागभट्ट पंडित को बुलाकर अपना राज्याभिषेक करवाते हैं। उनका देखिए ये भी पूछा जाता है कि शिवाजी का लास्ट सैन्य अभियान कौन था? तो कर्नाटक अभियान था, सैन्य अभियान। और कब? 1678 ईस्वी में, और जिंजी का किला अंतिम विजय था उनका, और मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को हो जाती है। तो दोस्तों ये था शिवाजी के बारे में। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा, तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए, और बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। और उसके बाद जो है लूसेंट ऑब्जेक्टिव है, तो आप लोग उसमें इस वीडियो को देखने के बाद अब उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए। तो आई होप कि आप लोग वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।